नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि कल प्रधानमंत्री के सामने एनडीए नेताओं की भारी बेइज्जती हुई, चिराग पासवान की भी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया में मंच पर बैठे थे और सामने लाखों की भीड़ थी। पीएम मोदी की मौजूदगी में पोडियम पर नीतीश कुमार अपना संबोधन दे रहे थे और सीमांचल को मिली विकास की सौगातों से वह बेहद गदगद नजर आ रहे थे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ नए टर्मिनल भवन की उपलब्धियों की बात की, बल्कि अतीत की गलतियों को भी खुले दिल से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ हुआ था, जिसने किया उसे छोड़ दिया गया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने उसी मंच पर बैठे एक नेता की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी हमारे सामने बैठे हैं, थोड़ा इधर उधर हो गया था। राजनीति के जानकारों की नजर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इशारा जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की ओर था, जो पूर्णिया के मंच पर मौजूद थे। नीतीश का इधर उधर वाला इशारा उनकी ओर ही प्रतीत हुआ। सीएम नीतीश ने अपनी पुरानी राजनीतिक गड़बड़ियों का जिक्र किया, जो चर्चा का केंद्र बन गया है। ऐसे में सवाल यह है कि ललन सिंह ने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी जिसको लेकर नीतीश कुमार बार बार उनकी ओर इशारा करते हैं। दरअसल पीएम मोदी के सामने नीतीश कुमार ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीच में गड़बड़ तो हुआ था, जिसने गड़बड़ किया उसे छोड़ दिया गया। उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा कि हमारी पार्टी के कुछ लोग गड़बड़ कर देते थे। अभी एक नेता हमारे सामने ही बैठे हैं, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था। सीएम नीतीश ने साथ ही स्पष्ट किया कि अब सवाल पैदा नहीं होता है कि वो इधर उधर जाएंगे। यह टिप्पणी साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की ओर इशारा कर रही थी, जो मंच पर मौजूद थे। राजनीति के जानकारों की नजर में यह ललन सिंह ही थे जिनकी ओर नीतीश कुमार ने इशारा किया। ऐसा इसलिए भी कि जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन का दामन थामा, तो उस वक्त ललन सिंह को महागठबंधन के विस्तार में एक प्रमुख रणनीतिकार माना गया था। राजनीति के जानकारों के अनुसार सीएम नीतीश कुमार का साफ साफ इशारा ललन सिंह की उस भूमिका की ओर था, जो 2022 में एनडीए से अलगाव का कारण बनी थी। ललन सिंह तब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय पार्टी में आंतरिक मतभेद भी उभर कर आए थे और बिहार चुनाव के बाद सीट शेयरिंग और रणनीति को लेकर पार्टी के अंदर काफी बवाल मचा था। इसके लिए ललन सिंह को कुछ फैसलों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके चलते सीएम नीतीश कुमार ने एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया। जानकारों की नजर में तब की गई ये गलती पार्टी की छवि के साथ सीएम नीतीश कुमार की छवि को भी काफी नुकसान पहुंचा गया। इसके बाद ही सीएम नीतीश ने बाद में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया था, हालांकि बाद में लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाकर संतुलन बनाए रखा था। तो एनडीए में ये सब चल रहा है। नीतीश कुमार ने भरे मंच से ये ऐलान कर दिया कि किसके कारण वो पलटे थे, भारी बेइज्जती कर दी। और चिराग पासवान को भी इस बार थोड़ा प्रधानमंत्री से दूर रखा गया। फिलहाल ऐसे में आप वीडियो देखिए कि क्या कुछ नीतीश कुमार कहते नजर आ रहे हैं। आज यहाँ से एक तो है बिजली, रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 4 ट्रेन को हरी झंडी। खुशी की बात है कि इसमें केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली तिरुपति थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया सबके लिए, देखिए कितना फ़ायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहाँ से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए।
इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी। और उसके पहले कुछ नहीं था, पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। अब बहुत बुरा हाल था। और जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है। तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में, उन लोगों में से कुछ लोगों को लेने का, और उसका सब गड़बड़ करता था, उसको छोड़ दिया गया। ये कभी संभव नहीं है। ये हमारी पार्टी के कुछ लोग कर देते थे। अभी एक वो नेता हमारे पास बैठे हुए हैं, तो इसीलिए अब बेकार हो गया। अब सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब किसी के साथ कोई तरह का होगा नहीं। अब जानते क्या है, अरे शुरू से सरकार बनी ना, तो सरकार बनी यही ना भाई, बीजेपी और जेडीयू का, एनडीए का, और उससे तो सब काम हुआ। अरे बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, वो छोड़ दीजिए। अब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग कोई चीज नहीं करेंगे। हम लोग मिल करके ही सारा काम, और कितना ज्यादा काम करवा रहे हैं। तो यहां पर तो जितना काम हुआ उतना काम हुआ, और बहुत कुछ कर दिया गया है। आप जानते ही हैं कि बहुत काम किया गया है। सभी वृद्धजनों, ये जो हैं दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि, जो पहले 400 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1100 कर दिया जाए, 1100 कर दिया गया है। अब इसमें 1,13,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो हर एक तरह का बहुत काम किया गया है। और दूसरी बात है, पहले कोई हर घर बिजली थोड़ी है।